एक ऐसा विला जो वहाँ पे रहने वाले लोगों का भविष्य बता सकता है। और ट्रस्ट में दोस्तों, आपने ऐसी यूनिक स्टोरी कहीं पे नहीं देखी होगी। तो चलिए शुरू से समझते हैं आज की इस कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हम जेबिन को देखते हैं, जिसके पिता की कोमा में ही मौत हो गई है। जेबिन बताता है कि जब वो छोटा था तब उसकी माँ की भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और जेबिन और उसके पिता की बिल्कुल भी नहीं जमती थी, क्योंकि जेबिन को राइटर बनना था और उसके पिता उसे ऐसा करने नहीं देते थे। जेबिन की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम आरती है। फिर जेबिन एक बुक पब्लिशर के पास जाता है अपनी लिखी हुई कहानी लेकर, लेकिन वो कहता है कि आजकल ऐसी कहानी नहीं चलती, कुछ रोमांटिक स्टोरी बनाओ। और ऐसा कहकर वो आदमी उसकी बुक पब्लिश नहीं करता। घर वापस आने के बाद उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड ने बहुत कर्जा लिया था और अब ये घर भी बैंक वालों को उन्हें देना होगा। जेबिन सोच में पड़ जाता है कि अब वो रहेगा कहाँ। उसके अंकल बताते हैं कि तुम्हारे पिता ने ये बात मुझे तुम्हें बताने से मना की थी, लेकिन अब बताना ही पड़ेगा। वो बताते हैं कि तुम्हारे नाम से पौंडीचेरी में एक विला है जिसके बारे में तुम्हारे पिता ने किसी को भी नहीं बताया। तुम चाहो तो वहाँ पर रह सकते हो। जेबिन काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिर उस विला में ऐसा क्या है कि उसके पिता ने उसे नहीं बताया। अगले दिन जेबिन उस विला में रहने के लिए चला जाता है। रात में आरती भी उस विला को देखने के लिए वहाँ आ जाती है। वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग लगी होती है, क्योंकि जेबिन के पिता को पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था। तभी वो दोनों एक अजीब सी पेंटिंग को देखते हैं जिसमें कुछ अजीब से बॉक्सेस बने हुए थे। जेबिन और आरती को वो पेंटिंग कुछ भी समझ नहीं आती। अगले दिन जेबिन को आरती का कॉल आता है। आरती कहती है कि एक पब्लिशर को तुम्हारी लिखी हुई कहानी पसंद आ गई है। फिर वो दोनों उस पब्लिशर के पास चले जाते हैं। वो पब्लिशर जेबिन की कहानी से काफ़ी इम्प्रेस होता है और वो जेबिन की नेक्स्ट स्टोरी भी उसे ही पब्लिश करवाने को बोलता है और एडवांस में ही उसे 5 लाख का चेक दे देता है। जेबिन और आरती बहुत खुश होते हैं। जेबिन जब अपनी विला में वापस आता है तो बहुत से लोग गेट के बाहर खड़े होते हैं। जेबिन जब उन लोगों से पूछता है तो एक आदमी बताता है कि सर, आपके घर से बहुत तेज़ बदबू आ रही है। फिर वो सब अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पे कोई जानवर मरा होता है। थोड़ी देर बाद आरती फ़ोन करके बताती है कि उसके पापा शादी के लिए मान गए हैं। अचानक से उस घर में आने के बाद उनके साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। फिर जेबिन टाइम पास के लिए पियानो बजाने लगता है। तभी उस पियानो की एक बटन जाम हो जाती है। जेबिन उस पियानो को खोल के देखता है। उस बटन में अंदर से एक चाबी लटकी होती है। जेबिन को पता नहीं होता कि आखिर ये चाबी किस चीज़ की है, तो वो उस चाबी को की हैंगर पे लटका देता है। उसी रात जेबिन अपनी नेक्स्ट बुक के लिए स्टोरी लिख रहा होता है और आगे की स्टोरी सोचते वक्त उसका ध्यान उस पेंटिंग पर जाता है। थोड़ा सोचने के बाद उसे समझ आता है कि ये तो इसी घर की ब्लूप्रिंट है। उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए वो ऊपर जाता है। वहाँ उसे ब्लूप्रिंट में एक जगह पर एक रूम दिखती है, लेकिन रियल में तो वहाँ एक दीवार होती है। उसे थोड़ा अजीब लगता है। फिर जेबिन उस अलमारी के पीछे देखने लगता है तो उसे वहाँ एक दरवाज़ा दिखता है। जेबिन उस अलमारी को खिसका के साइड में कर देता है। उस दरवाजे को किसी ने बहुत सारी लकड़ियों की पट्टी से पैक किया होता है। ऐसा लगता है कि उसके पिता नहीं चाहते थे कि कोई इस दरवाजे को खोले और इसके अंदर जाए, लेकिन जेबिन बहुत एक्साइटेड होता है उस दरवाजे को खोलने के लिए। जेबिन को जानना था कि आखिर अंदर ऐसा क्या होगा कि उसको इतना छुपाया गया है। जेबिन जल्दी से उन लकड़ियों की पट्टी को निकाल देता है। जेबिन देखता है कि वहाँ पे एक ताला भी लगा है और शायद ये उसी चाबी से खुलेगा जो उसे पियानो में मिली थी। जेबिन उस चाबी से ताला खोलने लगता है और सच में वो चाबी इसी ताले की होती है। ताला खोलने के बाद जेबिन कमरे के अंदर जाता है और वहाँ पे भी काफ़ी सारी पेंटिंग होती है, लेकिन ये कोई आम पेंटिंग नहीं होती। वहाँ पे उसकी माँ की एक्सीडेंट की पेंटिंग भी होती है, साथ ही उसके अभी की पेंटिंग भी होती है, जैसे कि उस बुक पब्लिशर का जेबिन को वो चेक देना और भी बहुत सारी। लेकिन जेबिन की नज़र और एक पेंटिंग पर पड़ती है जिसमें वो इस विला के साथ ही जल रहा है, जिससे जेबिन बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन वो आरती को वहाँ बुला लेता है। आरती कहती है कि मुझे वो कमरा दिखाओ। फिर वो दोनों वहाँ की पेंटिंग को देखने लगते हैं। जेबिन आरती को उसकी माँ की एक्सीडेंट की पेंटिंग दिखाता है। आरती कहती है कि ये पेंटिंग एक्सीडेंट होने के बाद बनाई होगी, लेकिन जेबिन आरती को उस पेंटिंग पर लिखी हुई डेट दिखाता है, जो कि उसकी माँ के मरने से 2 साल पहले की थी। साथ ही वहाँ पे एक पेंटिंग में
कोई जेबिन को अवार्ड दे रहा होता है। आरती जेबिन से पूछती है कि तुम्हें कोई अवार्ड मिला है क्या। जेबिन कहता है कि नहीं, मुझे अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला। आरती कहती है कि देखा, ये बस इत्तेफाक होगा। तभी जेबिन को कॉल आता है। जेबिन शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी लिखी हुई बुक की हज़ारों कॉपीज थी, लेकिन 3 दिन में सारी बिक गई और उसी वजह से उसे ये अवार्ड मिलता है। और उस पेंटिंग में जो था वो सच हो जाता है, जिसके बाद वो डर जाता है क्योंकि एक पेंटिंग के हिसाब से वो इसी घर में जल जाएगा। फिर वो एक ब्रोकर की मदद से इस घर को बेचने का सोचता है। वो ब्रोकर बहुत से लोगों को ये विला दिखाने लगता है। बहुत लोगों को विला पसंद भी आता है और कुछ दिनों में कोई इसे खरीदने भी वाला होता है। लेकिन जब वो ब्रोकर घर जा रहा होता है तभी बहुत तेज़ हवा चलने लगती है। वो ब्रोकर गेट बंद करने लगता है, लेकिन तभी दोनों गेट बंद होने की वजह से उसका हाथ दोनों गेट के बीच में फंस जाता है और उसे बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। जेबिन उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। जेबिन आरती को बताता है कि उसकी बोन फ्रैक्चर हो गई है और घर खरीदने वाले पीछे हट गए हैं क्योंकि वो लोग इसे एक अपशगुन मान रहे हैं। जेबिन गुस्से में ऊपर जाता है और कहता है कि मैं सब जला दूंगा, लेकिन तभी वहाँ की एक लाइट ब्लास्ट हो जाती है और आरती डर जाती है और आरती के हाथ से एक अलमारी को धक्का लग जाता है और पीछे पंखा नीचे अलमारी पे गिरता है। और ऐसे करते करते जेबिन ने जो डोर के सामने की अलमारी साइड में की थी वो वापस डोर के सामने आ जाती है। फिर जेबिन अपने दोस्त के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। उसका दोस्त कहता है कि प्रॉब्लम उस पेंटिंग में नहीं बल्कि उस घर में है। वो कहता है कि हमें पहले ये जानना होगा कि इस घर का तुम्हारे पिता से पहले कौन मालिक था। फिर वो दोनों जेबिन के अंकल के पास जाते हैं और उन्हें पूछते हैं। वो बताते हैं कि कुप्पू स्वामी की पत्नी के नाम पर यह घर था और कुप्पू स्वामी का पवनराज नाम का एक बेटा था। आप उससे इस बारे में पूछ सकते हो। और कुप्पू स्वामी के पहले भी ये घर किसी और का था, लेकिन उसके बारे में मुझे नहीं पता। फिर वो दोनों रजिस्टर ऑफिस जाके पवनराज का एड्रेस निकाल लेते हैं और उसके घर चले जाते हैं और वो पवनराज को उस घर के बारे में पूछते हैं। पवनराज बताता है कि वो घर बहुत मनहूस है। मेरे पिता ने जब वो घर खरीदा था तो वो बहुत अकेले रहने लगे थे और पागलों जैसी हरकतें करने लगे थे। फिर कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई और पवनराज कुप्पू स्वामी की दूसरी बीवी का बेटा होता है। वो ये बताता है कि उसकी पहली बीवी का बेटा उन्हें बिके हुए घर के पैसों के लिए हमेशा परेशान करता रहता है और उनसे झगड़ता है और 3-4 बार उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। फिर वो दोनों वहाँ से चले आते हैं। रास्ते में जेबिन का दोस्त जेबिन को कहता है कि अगर हमें कुप्पू स्वामी के पहले का ओनर पता चल जाए तो कुछ हो सकता है, और वो रजिस्टर ऑफिस जाके पता करेगा। और वो जेबिन से कहता है कि उसे आरती से मिलना चाहिए क्योंकि वो बार बार उसका कॉल कट कर रहा होता है, जिसके लिए जेबिन मान जाता है। फिर जेबिन आरती से मिलता है। थोड़ी देर बाद उसको उसके दोस्त का कॉल आता है और वो जल्दी से उसे मिलने के लिए बुलाता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि ये घर सबसे पहले जैक निज़म नाम के एक आदमी का था, जो कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाला ब्लैक मैजिक किया करता था। और 1930 में उसे एक बच्चे की हत्या के लिए अरेस्ट कर लिया गया था। हमारे यहाँ इसे नरबली कहते हैं। और उन्हें इंटरनेट से एक ब्लैक मैजिक और भूतों पे रिसर्च करने वाले रिसर्चर के बारे में पता चलता है। वो दोनों उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। वो रिसर्चर बताता है कि हाँ, ब्लैक मैजिक से फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और उस जैक निज़म ने भी ब्लैक मैजिक करके ही पूरे घर में एक नेगेटिव एनर्जी फैला दी है, जिसके कारण वहाँ रहने वाले आर्टिस्ट अपनी कला में फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देते हैं। रिसर्चर कहता है कि आपसे पहले रहने वाले ने अगर वहाँ कोई ड्राइंग, डायरी या कोई बुक लिखी होगी तो उसमें भविष्य की बातें लिखी हो सकती है। फिर वो वापस पवनराज के पास जाकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पिता को डायरी, बुक या कोई पेंटिंग बनाने का शौक़ था। पवनराज कहता है कि शायद उनकी कुछ डायरी हमारे पास है। फिर वो उन्हें वो डायरीज दे देता है। उसमें एक डायरी में लिखा था कि पहली बीवी का बेटा दूसरी बीवी के पूरे परिवार को मार डालेगा, यानी कि पवनराज के परिवार को। वो दोनों पवनराज को कुछ नहीं बताते, बस उससे कहते हैं कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। लेकिन पवनराज को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वो दोनों उस रिसर्चर को उस विला में लेकर आते हैं। वो रिसर्चर पूरे घर में गोल्डन प्लेट्स लगा देता है और घर में काफ़ी सारी कैंडल्स जलाता है और कहता है कि मैं उस नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता हूँ। वो एक लोहे की चीज़ की मदद से वहाँ वाइब्रेशन क्रिएट करता है। थोड़ी देर में उन्हें जैक निज़म की विजन्स आने लगते हैं
जिसमें वो कोई रिचुअल कर रहा होता है और वो एक छोटे बच्चे की बलि दे देता है। फिर उन्हें अजीब सी आवाज़ आने लगती है। उन्हें वहाँ कुपुस्वामी की आत्मा भी दिखती है और वो गायब भी हो जाती है। जेबिन ऊपर जाके देखता है तो वहाँ का पियानो अपने आप बजने लगता है। तभी वहाँ उसे अपने पिता की और माँ की पुरानी विजन्स दिखते हैं। तभी अचानक से वहाँ के सब शीशे फूटने लगते हैं और सब चीज़ें इधर उधर होने लगती है। बाहर भागते वक्त जेबिन का दोस्त नीचे गिर जाता है और तभी एक मयाल उसके पैरों पर गिर जाती है। फिर हम उन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं। उसके पैरों में बहुत चोट लगी होती है। जेबिन का दोस्त उससे कहता है कि आरती को लेके कहीं दूर चले जाओ। तभी वहाँ के टीवी पर न्यूज़ आती है कि भाई ने पैसों की लालच में अपने भाई के पूरे परिवार को मार डाला और वो पवन राज की न्यूज़ होती है। फिर जेबिन गुस्से में उस विला में जाता है। वो यहाँ उस विला को जलाने के लिए आया था। वो हर जगह पेट्रोल छिड़कने लगता है और वहाँ आग लगा देता है। और तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जेबिन अपने दोस्त को बता रहा होता है कि कुछ पेंटिंग उसने आरती से छुपा के रख दी है, जिसमें कोई हस्बैंड अपनी बीवी को मार रहा होता है। जिससे जेबिन को लगता है कि शादी के बाद वो किसी कारण से आरती को मार डालेगा और इससे अच्छा है कि मैं भी इस घर के साथ चल जाऊँ। उसे लगता है कि उसने सब ठीक कर दिया, लेकिन उसने खुद ही पेंटिंग की बातों को सच कर दिया है, जैसे कि उसका इस घर के साथ जल जाना। काफ़ी लोग उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ आरती आती है। एक आदमी आरती को फ़ोन मांगता है ताकि वो फायर ब्रिगेड को कॉल कर सके, लेकिन शॉकिंगली आरती उससे कहती है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, जबकि उसके पास फ़ोन होता है। और हमें पता चलता है कि आरती जेबिन से कोई प्यार नहीं करती थी। जेबिन को इस घर को बेचने के बाद जो 4.5 करोड़ मिलने वाले थे, आरती को वो पैसे चाहिए थे और जेबिन ने अपने प्यार की खातिर जान दे दी होती है। और ये सब बातें आरती ने अपनी फ्रेंड के साथ किया होता है कि वो पैसे लेकर वहाँ से भाग जाएगी। वो विला और जेबिन उस आग में जलकर खाक हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद वहाँ एक डायरेक्टर अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आता है। दूसरी तरफ हम आरती को देखते हैं, जिसे जेबिन के दोस्त ने एक कुरियर भेजा था। उसमें एक बुक और एक लेटर होता है। उसे आरती पढ़ने लगती है, जिससे हमें समझ आता है कि अब आरती ने जेबिन के दोस्त को फंसाया होता है। जेबिन के दोस्त ने आरती को जेबिन की लिखी हुई दूसरी बुक भेजी होती है। उस बुक का टाइटल होता है द डायरेक्टर, यानी कि जेबिन ने जाने अनजाने में उस बुक में उस डायरेक्टर का भविष्य लिख दिया है। और वो जो पेंटिंग होती है जिसमें कोई हस्बैंड अपनी बीवी को मार रहा होता है, वो यही डायरेक्टर होता है। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें। थैंक यू।